नमस्कार मित्रों, मैं पीपी सर एक बार पुनः अपने YouTube चैनल एसएसपी जीएस पॉइंट पे आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है नाद एवं घोष के आधार पर वर्ण के भेद। आइए हम आपको ले चलते हैं नाद एवं घोष के आधार पर वर्ण। तो यहाँ पर होता क्या है, इसके आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। पहला होता है अघोष और दूसरा होता है घोष या इसी को सघोष। घोष या सघोष। मित्र, आ माने होता है नहीं, अघोष माने होता है झंकार या झंकृत। और यहां क्या होगा, स माने सहित, घोष माने झंकार। अब यहां देखेंगे ऐसे वर्ण कौन कौन से हैं। हम यहां देखते हैं कि वो कौन कौन से वर्ण हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से या स्वरकंठ से झंकार होता है और जिनके नहीं होता। तो अघोष का मतलब होता है आ माने नहीं, घोष माने झंकार या झंकृत। जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वरकंठ से झंकार नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वरकंठ से घोष या झंकार या गर्जना के साथ जो है वर्ण निकलते हैं वो घोष या सघोष कहलाते हैं। अब हम ये देखते हैं, इसके लिए जो हमने ट्रिक बनाया है पहले उसको देख लें। इसके लिए 12 श श स 12 श श श 12 श श श अघोष, 12 श श श अघोष। यहां क्या देखेंगे मित्र, हा 345 अंतस्थ, उसके बाद संपूर्ण स्वर, हा 345 अंतस्थ संपूर्ण स्वर, ये क्या कहलाते हैं, घोष या सघोष के अंतर्गत। यहां क्या होगा, 12 सा स श अघोष, हा 345 अंतस्थ संपूर्ण स्वर सघोष। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक वर्ग का, जैसे जो हम देखें का चा टा ता पा, ये 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, इसके बाद उसमें संघर्षी वर्ण जो है 4, उनमें से 3 वर्ण तालव मूर्धा दंत, ये तीनों का जो है उच्चारण स्थान है तालव मूर्धा दंत। ये 3 प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा, ये अघोष वर्ण होते हैं। हा 345 का तात्पर्य हमारा यह है कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। उसके बाद अंतस्थ यारालावा, ठीक, यारुलाओ, तो ये आप जानते रहिएगा, हा 345 अंतस्थ। इसके बाद जब कभी पूछे संपूर्ण स्वर को, तो संपूर्ण स्वर को घोष या सघोष के अंतर्गत बता देना। यहां देखेंगे, अब हम इसमें एक डायग्राम बना करके इसको देखते हैं। का ख ग घ अंग च छ ज झ इया टा ठ ड ढ ढ़ यड़ा ओढ़ा। ये मित्र उत्क्षिप्त व्यंजन, विकसित व्यंजन या द्विगुण या ताड़नजा या फेंका हुआ वर्ण, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। यड़ा ओढ़ा ये 2 उत्क्षिप्त व्यंजन है। ये तुर्की, अरबी, फारसी से होकर के अपने हिंदी जगत में आए, और यहाँ तो अपने वर्णमाला में यड़ा ओढ़ा था। जो महर्षि पाणिनि ने जो है डमरू बजाया था, उसके जो ध्वनि निकली थी, ठीक, तो भगवान शंकर ने जो डमरू बजाया था तो उससे जो ध्वनियां निकली थी, पाणिनि ने अपने उसको उसी में जो है
लेखबद्ध कर दिया, तो वहीं से जो है यम गणनम वहां से जो है जब गण घस खप छटत करके जो है ऐसे आया था। तो हम यहाँ देखेंगे का खा ग घ ङ चा छ ज झ ञ टा ठा डा ढा अणा अड़ा और ढा, ये दो उच्छित व्यंजन, द्विगुणित व्यंजन, ताड़न जात या विकसित व्यंजन अन्य कई नाम से जाने जाते हैं। फेंका हुआ वर्ण जब पूछा जाए ता था द ध न पा फ ब भ म य र ला वा श श स ह छ तरंग ज्ञ और श्रा, ये हो गए आपके ये आपका चा वर्ग का हो गया, ये आपका टा वर्ग का हो गया, ये आपका ता वर्ग का, ये आपका पा वर्ग, और ये आपका अंतस्थ हो गया। ये आपका ऊष्मया संघर्षी, और अंतिम है संयुक्ताक्षर वर्ण। का वर्ग, इसके बाद ये हो गया चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अंतस्थ वर्ण, इसके बाद ऊष्मया संघर्षी वर्ण, लास्ट है संयुक्ताक्षर वर्ण। ठीक मित्र, ये आपका का चा टा ता पा, ये आपके हो गए एक, दो, तीन, चार, पांच। अब यहां से हम देखेंगे ये का वर्ग है, ये चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, का चा टा ता पा, पांच वर्ग है। वर्गीय व्यंजन जब आपसे पूछा जाए तो आपको वर्गीय व्यंजन कितने हैं तो 5 बताना है, वर्ग कितने, वर्गीय व्यंजन कितने हैं तो आपको 25 बताना है, वर्ग कितने हैं तो 5 बताना है। ठीक, स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी है तो आपको 25 बताना है। यहाँ हम देख रहे हैं नाद एवं घोष के आधार पर तो दो तरह के होते हैं, अघोष और सघोष। ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वरकंठ में झंकार उत्पन्न या झंकार या झंकृत उत्पन्न ना हो, ठीक, वो अघोष होते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरकंठ से झंकार या झंकृत या गर्जना के साथ आवाज वर्ण निकले, वो घोष या सघोष के अंतर्गत आते हैं। इसके लिए शानदार ट्रिक है हमारी 12 सा 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 घोष, हा 345 अंतस्थ, संपूर्ण स्वर सघोष। और उसको इस डायग्राम के माध्यम से आप अपने दिमाग में रख लीजिए, और जब कभी जो है आए कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, ठीक मित्र, पहला दूसरा, 5 दूनी 10 हो गया, तो यहाँ 12 का तात्पर्य पहले और दूसरे से हो गया। अब हम देखेंगे उसमें संघर्षी को देखेंगे सा शा ता, तीनों सा जो हैं 1 2
3। तो 12 शा 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 अघोष, बाकी जितने को हमने गोले में कर दिया है ये आपके अघोष वर्ण है, और जो बच रहे हैं हा 345 का तात्पर्य हा इससे है। इसके बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, तो 5 यही 15 और अंतस्थ का ये 15 4 19 से 20 वर्ण ऐसे हैं, 20 वर्ण सघोष हैं और 13 वर्ण अघोष। ठीक, ये आपका 20 वर्ण, कभी कभी इनसे संख्या पूछ लेता है कि हिंदी वर्णमाला में या जो है अघोष वर्णों की संख्या कितनी है, तब आप तुरंत दिमाग में आएंगे 12 7 7 7, मतलब 12 का तात्पर्य है कि 5 दूनी 10 और 3 7 13 वर्ण ऐसे हैं जो अघोष हैं, बाकी सब सघोष। तो हिंदी वर्णमाला में जैसे होता है कि जैसे व्यंजनों की संख्या 33 होती है, अब उसमें से जब 13 हो गए अघोष तो बाकी 20 बच रहे हैं वो आपके सघोष हो गए। तो यहां से जो परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है नाद एवं घोष के आधार पर अघोष और सघोष, तो ये जानते रहिए। और आज का वीडियो हमारा कैसे लगा ये आप जरूर कमेंट में लिखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट अवश्य करिएगा और अपने मित्रों के बीच शेयर अवश्य करिएगा। धन्यवाद।